दोस्तों गर्मी का टाइम आ चुका और एसी की डिमांड बढ़ने लगी। अगर आपने भी कोई नया एसी खरीदा है और इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और अगर पहली बार ले रहे हैं एसी तब तो ज़रूर ही आपको ये वीडियो देखना चाहिए, बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो सबसे पहले तो जब आपका एसी डिलीवर हो जाए तो उसमें 2 यूनिट होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। या तो आपने ऑनलाइन मंगवाया है या ऑफलाइन अगर लिया है तो एक आउटडोर यूनिट होगा, इंडोर यूनिट होगा, ये ब्रैकेट्स होंगे। जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, ब्रैकेट्स भी नॉर्मली आपको साथ ही मिलते हैं एसी के साथ, जो कि आपको लगाने के काम आता है। वो इंस्टॉलेशन वाले लगाएंगे, इस टाइप का ब्रैकेट होगा। और उसके बाद जो स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशन के वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉलेशन ऑफ कोर्स आपका टेक्नीशियन ही करेगा, लेकिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप इस वीडियो में समझेंगे, और जिससे कि आपको एसी आगे अच्छी तरह से सर्विस दे सके। सबसे पहले आपको जगह डिसाइड करनी है कि एसी लगाना कहाँ है। तो वो सेंटर में लगाते हैं, नॉर्मली दीवार के सेंटर में, और उसके लिए मार्किंग करने के लिए बंदा आएगा, वहीं से वो मार्क करके जाएगा यहाँ पे दीवार पे, जहाँ पे आपको एक होल करवाना है। इस दीवार में होल करवाना है जिससे कि एसी की पाइप्स आपकी निकल सके। इसको कहते हैं कोर कटिंग। तो नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है इस स्टेज पे कि वो होल उस जगह पे हो जहाँ पे नीचे से कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग ना जा रही हो, कोई पाइप वगैरह ना जा रही हो। ये आपको ध्यान रखना है। जो बिल्डिंग जिन्होंने बनाई है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके नीचे कोई पाइप तो नहीं जा रही, क्योंकि अगर पाइप कट जाएगी या इलेक्ट्रिक वायरिंग कट जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप कोर कटिंग वाले को बुलवाएंगे। कोर कटिंग की ये मशीन जो आप देख रहे हैं ऐसी होती है। बेसिकली एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन होती है, दीवार में होल कर देती है। ये आपके सामने दिख रही है। इसको इस टाइप से फिक्स कर देते हैं और भाई साहब उसके बाद ये चलना शुरू होता है। बहुत भयंकर मशीन देखने में लगती है, और ये देखिए चलना शुरू हो गया। दीवार में होल होता है। ये 15 से 20 मिनट के अंदर कैसे भी दीवार में लोहा जो भी है उसमें सड़िया हुआ ये सब को काट देता है और दीवार में होल कर देता है। तो इसका पर्पस वही होता है कि ये दीवार ऐसी जगह पे नॉर्मली ये करते एसी जहाँ पे आप इंडोर यूनिट लगवाएंगे उसके आसपास होता है और इसमें से जो पाइप की जाती है वो ऊपर के इंडोर यूनिट से ढक जाते हैं। बेसिकली ये होल आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि लोकेशन जो जगह है उसको ध्यान रखना है कि कोई पाइप वाइप ना कट जाए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग ना कट जाए। ये होल हो गया आपके सामने दिख रहा है इस टाइप से। अब इसके बाद जब इंस्टॉलेशन वाला आता है तो इंस्टॉलेशन वाले पहले इंडोर यूनिट को लेते हैं, खोलते हैं। ये इंडोर यूनिट आपके सामने दिख रहा है, और इंडोर यूनिट में वायरिंग करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा अपना अपना टेक्नीशियन का स्टाइल होता है। कोई पहले वायरिंग कर लेता है तो कोई पहले पाइप की सेटिंग कर लेता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीक्वेंस क्या है, लेकिन काम वही होता है कि वायरिंग करके पाइप लगाना और उस पाइप को उस होल में से बाहर निकालना और उस आउटडोर यूनिट में कनेक्ट करना। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जो इंस्टॉलेशन वाले टेक्नीशियन है यहाँ पे सबसे पहले वो इस इंडोर यूनिट की वायरिंग कर रहे हैं। फिर उन्होंने आउटडोर यूनिट खोला, और ये आप देख रहे हैं आउटडोर यूनिट खोल के इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली आपको कॉपर वायर मिलती है, 3 मीटर तक मिल जाती है। वो आप पहले पता कर लें कितनी कॉपर वायर मिलेगी। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखना है कि कॉपर वायर आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कितनी मिल रही है। क्योंकि कॉपर वायर इंडोर यूनिट से लेके आउटडोर यूनिट तक जो जाएगा उतनी लंबी होनी चाहिए। अगर 3 मीटर से ज़्यादा वायर पाइप लग रही है, वो जो कॉपर की ट्यूब है, तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो नॉर्मली 1000 रुपये 1200 रुपये मीटर तक हो सकता है कॉपर की वायर। इसमें आपको ये ध्यान रखना है एल्युमिनियम की वायर या किसी और मेटल की पाइप अगर है तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है। तो आपको कॉपर की पाइप ही लेनी है, या उससे बोलना है कि यही चाहिए आपको। और अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो होल करवाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जो कॉपर की पाइप है वो इंडोर यूनिट से लेके आउटडोर यूनिट तक कितनी लंबी है, और अगर ज़्यादा लंबी है तो आपको उस कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गई दूसरी बात। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं इन्होंने इंडोर यूनिट का जो है वो कर दिया है, और फिर उन्होंने मार्किंग किया जो जहाँ पे अब लगेगा इंस्टॉलेशन इंडोर यूनिट। तो इस टाइप से देख रहे हैं आप। ये सबसे पहले एक प्लेट लगाते हैं, जो प्लेट आपको उसके साथ ही मिलता है। ये प्लेट लिया, लेवल ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सही लेवल प्लेन लेवल पे है या नहीं, और उसके बाद यहाँ पे ड्रिल करेंगे और ये प्लेट लगाएंगे, और प्लेट लगाने के बाद उसमें लगेगा इंडोर यूनिट।
तो ये अच्छी तरह से मेजरमेंट कर देते हैं। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में जो होल है बिल्कुल उसके पास में लगा है, जिससे कि इंडोर यूनिट जो लगेगा वो उस होल को ढक ले और बहुत मजबूती से दीवार पे सेट हो जाए। तो ये इन्होंने, आप देखिए लेवल चेक कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा दूर से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी दिखता है। वैसे लेवल वाली मशीन जो होती है जो सही बताती है, लेकिन फिर भी आप दूर से एक बार देख लें कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। प्लस ये जो यूनिट है बिल्कुल दीवार के बीच में है या नहीं। अब बीच में है या साइड में कहाँ लगाना है ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि होल के पास कोई अंदर से कोई पाइप वगैरह ना कटे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेंटर में लगाना इसलिए इजी होता है, अच्छा होता है, क्योंकि उससे जो कूलिंग होती है पूरे रूम में अच्छी तरह से फैलती है, बिल्कुल इवनली फैलती है। तो सेंटर में लगाना रेकमेंडेड होता है। ये हुई दूसरी बात। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सेंटर में लगाते हैं लेकिन उसके नीचे अगर आपका टीवी या किसी तरह के डिवाइस कोई दूसरी चीज़ रखी हुई इलेक्ट्रिकल, तो उस जगह पे आप एसी ना लगवाएं, क्योंकि कल को अगर एसी की सर्विसिंग में मान लीजिए किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, एसी में से कुछ लीकेज वगैरह हुआ, तो वो लीकेज वो पानी टपकने लगेगा उसके ऊपर, अगर टीवी है या कुछ भी है। तो एसी जहाँ भी आप लगाएं कोशिश करें उसके नीचे कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस ना रहे, ऐसी जगह पे एसी लगवाएं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली, ये बात हो गई नंबर 3, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसके बाद ये आप देख ही रहे हैं, ये गिट्टी लगा रहे हैं उसमें। अब इसके बाद वो प्लेट लगेगा, प्लेट लगाने के बाद ये उसमें इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये काफ़ी उसका काम होता है, वो मतलब बहुत ध्यान से करने वाला काम होता है। उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग देख लीजिए, वायरिंग में ध्यान रखना है कि करेंगे टेक्नीशियन ही, लेकिन आप देखते रहिए काफ़ी कोई वायरिंग लूज़ ना हो कहीं पे। अच्छी तरह से वायरिंग करने के बाद इस इंडोर यूनिट को उठा के वो उसमें लगा, और पाइप भी फिट करना होता है। जो कॉपर की वायर मैंने बताया ना, कॉपर की वायर में भी ये पहले सेट करते हैं, वो अपना अपना टेक्नीशियन का तरीका होता है। कोई पहले ही पाइप लगा के उठा के सीधे उसमें ऊपर लगाते हैं, कई लोग ये देखिए इसको फ्लेयरिंग बोलते हैं, मतलब कॉपर की पाइप को थोड़ा सा सेट करते हैं जिससे कि बिल्कुल भी गैस लीक ना हो। तो इस टाइप से कॉपर की पाइप को सेट कर देते हैं, और ये पाइप यहाँ इस होल से लेके बाहर निकला हुआ जो आप सामने देख रहे हैं ऐसे लगाते हैं, और इसके ऊपर लग गया ये इंडोर यूनिट। उस प्लेट के ऊपर काफ़ी मजबूती से सेट हो जाता है, ये गिरने का कोई चांस नहीं रहता। तो ये देखिए अपना ये पूरा तरह से सेट कर रहे हैं, और इसके बाद ये पाइप सेट करेंगे। ये देखिए दोनों पाइप को कनेक्ट करते हैं, जो इंडोर यूनिट की पाइप है प्लस जो पाइप हमने बाहर से लगाई है, यहाँ पे उसको कनेक्ट करने में ये सबसे ज़्यादा स्किल का काम यहीं पे होता है कि अगर यहाँ पे ये ढीला रह गया तो गैस लीक हो जाएगी, एसी काम नहीं करेगा। बहुत टाइट हो गया तो भी लीक कर सकता है क्योंकि क्रैक हो जाता है। तो यहाँ पे एसी टेक्नीशियन जो होता है इंस्टॉलेशन वाले, उनके असली स्किल का टेस्ट यहीं पे होता है कि इस पाइप को वो किस तरह से सेट करते हैं। यहाँ पे ना उसे ज़्यादा टाइट करना है ना ढीला छोड़ना है, और इतना टाइट नहीं कर देना है कि क्रैक ही हो जाए, कि लीक होने लग जाए। तो इस तरह से सेट हो गया जैसा कि आपने देखा। और फिर ये पावर कॉर्ड भी ध्यान रखना होता है। ये देखिए पावर, यहाँ पे सॉकेट है और पावर कॉर्ड, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फिटिंग है वो सब लगा देते हैं। अब ये देखिए आउटडोर यूनिट, बाहर की तरफ गए हम जहाँ पे आउटडोर यूनिट लगा, और यहाँ पे फिर वो जो ब्रैकेट मैंने शुरू में दिखाया था, वो ब्रैकेट का फिर मेजरमेंट वगैरह लेते हैं कहाँ पे लगाना है। उसके बाद इन ब्रैकेट्स को यहाँ पे फिक्स करते हैं दीवार में काफ़ी मजबूती से, और ये लग गया आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट को यहाँ पे सेट करते हैं, और उसके बाद फिर पाइप को कनेक्ट करेंगे। जो कॉपर की पाइप आई हुई है ना, जो हमने अंदर से निकाला है, ये आपको वाइट वाला दिख रहा है, इसको लेके ये अब यहाँ पे सेट कर दिया, और ये आपका इंडोर यूनिट हो गया। ये देखिए कॉपर की वायर जो यहाँ पर पाइप लग चुकी है, बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है, और ये वायरिंग अभी यहाँ बाहर भी सेट कर दिया है। और अब जो है इसको टेस्ट करेंगे यहाँ कि सब कुछ चल रहा है, कि जब चल जाएगा उसके ऊपर बाद यहाँ पे ढक्कन लगेगा। तो ये आउटडोर यूनिट लग गया, इंडोर यूनिट हमारा पाइप से कनेक्ट हो गया, और इंडोर यूनिट में अब जाके एक बार टेस्ट कर लेंगे। इन्होंने टेस्ट कर लिया और एसी अपना चल रहा है जितनी कूलिंग होनी चाहिए। और उसके बाद फिर एक बार हम देख लेते हैं कहीं पे कोई किसी तरह की दिक्कत, कोई लूज़ वूज़ तो नहीं है। फिर ये देखिए बाद में ढक्कन लग गया, जो वायरिंग अभी खुली थी ऊपर से ढक्कन लग चुका है पूरा। ये इस पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहे तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
कितने वाट का है, क्या है। तो ये हो गया एसी का इंस्टॉलेशन शुरू से लास्ट तक। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके एसी काफ़ी लंबा चलेगा, कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं देगा एसी किसी भी टाइप का। आप कोई सा भी एसी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का, लेकिन इंस्टॉलेशन के समय अगर ये 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपको एसी की सर्विस और एसी का पूरा एसी का सर्विस अच्छा मिलेगा आपको और पूरा आनंद उठा सकते हैं एयर कंडीशनिंग का। और एयर कंडीशनिंग ऑपरेट कैसे करते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत आसान है। अगर चाहते हैं उसके बारे में वीडियो बना तो वो भी बता दूंगा। ये डाइकिन का एसी है, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको चलाते कैसे वो बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।